नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप सुन रहे हैं गुरु जिंदगी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान संगीतकार की जिन्होंने सिर्फ गाने नहीं बनाए बल्कि सुरों में जादू घोलकर हमारी जिंदगी में नई खुशबू भर दी। जी हां, आज का एपिसोड समर्पित है आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम दा को। पंचम दा का जन्म और सुरों से रिश्ता 27 जून 1939 को कोलकाता में जन्मे राहुल देव वर्मन आर.डी. वर्मन एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां संगीत हवा में घुला हुआ था। उनके पिता थे मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन। कहते हैं कि पंचम दा रोते भी सुर में थे और शायद इसी वजह से उन्हें पंचम नाम मिला। बहुत कम उम्र में ही उन्हें संगीत की दुनिया से प्यार हो गया। साज बजाना, धुनें बनाना, ताल को पकड़ना, पंचम दा इस सब में नैसर्गिक रूप से माहिर थे। जानते हैं उनकी करियर के बारे में। करियर की शुरुआत एक नया अंदाज 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल से आर.डी. बर्मन ने धूम मचा दी। ओ हसीना जुल्फों वाली और आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, आज भी सुनोगे तो दिल खुद ब खुद थिरक उठेगा। पंचम दा ने भारतीय संगीत को एक नया फ्लेयर दिया। जैज, लैटिन, रॉक, फोक सबको मिलाकर उन्होंने एक बिल्कुल नई पहचान बनाई जिसे दुनिया ने कहा द आर.डी. बर्मन साउंड। रोमांस और रफनेस दोनों में मास्टर। उनके गानों में एक जादू था। जब उन्होंने रोमांटिक गीत बनाए तो दिल पिघल जाता था। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं आज भी लोगों की आंखों में नमी ला देता है। और जब उन्होंने मस्ती और रफ्तार वाले गाने बनाए तो वह भी इतिहास बन गए। दम मारो दम आज भी पार्टी प्लेलिस्ट में छा जाता है। आशा भोसले के साथ एक प्यारा रिश्ता। एक और खूबसूरत पहलू था पंचम दा का और आशा भोसले का रिश्ता, संगीत का, दोस्ती का और साथ का। दोनों की जोड़ी ने पिया तू अब तो आजा, ओ मेरे सोनारे जैसे सदाबहार गीत दिए। कहते हैं जब दो आत्माओं का सुर मिल जाता है तो ब्रह्मांड भी गाना गाने लगता है। पंचम दा और आशा जी का संगीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कठिनाइयों का दौर भी रहा जिंदगी में। संगीत में जितना नाम और प्रसिद्धि मिली उतना ही संघर्ष भी आया। 80 के दशक में नए संगीत का ट्रेंड बदल रहा था। कुछ साल ऐसे भी आए जब फिल्मों में उन्हें कम मौके मिले। लेकिन दोस्त, महान लोग परिस्थितियों से नहीं हारते और पंचम दा भी नहीं हारे। उन्होंने नए नए प्रयोग किए, खुद को बदला और फिर लौटकर 1942 अ लव स्टोरी का संगीत दिया जो आज भी दिल को छू जाता है। पंचम दा की विरासत के बारे में जानते हैं। 1994 में पंचम दा इस दुनिया से चले गए, लेकिन गाने, धुनें, ताल, भाव ये सब आज भी जिंदा है। आज जब भी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उनके गीतों पर झूमता है तो एक बात साबित होती है, सच्चा संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता। पंचम दा सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे एक क्रांति थे, एक ऐसे तूफान जिसने भारतीय संगीत को चेहरा बदल दिया। और उनकी धुनें आज भी हवा में तैरती हैं, दिलों में बसती हैं और फिल्मों को अमर बना देती हैं। दोस्तों, ये था हमारा विशेष एपिसोड सुरों के जादूगर आर.डी. बर्मन पर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
सुरों में जिए, सुरों में मुस्कुराएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।